अगर एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तो वो सत्ता की लालच से नहीं आई है। वो विधायक बनने के लिए हम नहीं आए, हम सीएम बनने के लिए नहीं आए हैं। हम अन्याय के खिलाफ इस प्रदेश में आए हैं। अगर हमसे पहले की तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हमारे साथ न्याय किया होता, हमारे साथ इंसाफ किया होता, तो खुदा की कसम उत्तर प्रदेश के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ। आज मुसलमान का शिक्षा का ग्राफ कहां है? मुसलमानों का लिटरेसी रेट कम है। आज जेल की सलाखों में मुसलमान 14% देश के अंदर हमारी आबादी सरकारी आंकड़ों से 27% जेल के अंदर। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? आप बताइए मुझे। इसी नाइंसाफी के खिलाफ एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है। और वो नाइंसाफी सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इस देश में, इस प्रदेश में बसने वाले इंसानों के साथ अगर होगी तो एमआईएम पार्टी हमेशा उस मजलूम के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो किसी भी धर्म और जात से ताल्लुक रखता हो। हमारी लड़ाई न्याय और अन्याय की है। एक तरफ जालिम है, दूसरी तरफ मजलूमों की एक टोली है जो जालिमों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। इस देश में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो वो परिवर्तन न बंदूक की नोक पर और न तलवार की नोक पर होगा। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, जिसके बारे में मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ नाइंसाफियों का खात्मा हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बस्तियों में अच्छे स्कूल खुले, अगर तुम चाहते हो कि तुम सिस्टम का हिस्सा बनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ उनकी इज्जतें ना लूटी जाए, उनके कपड़े ना उतारे जाएं, तो उसके लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा 131 सांसद जो SC ST है वो तुम्हारी आवाज नहीं बन सकता। वो तुम्हारे जुल्म और अत्याचार पर कभी नहीं बोलेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ जो दलित सांसद है वो कभी दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब उसको नींद आएगी, जवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा। तो काशीराम भाई, जिस समाज के पास 131 MP हो, उस समाज को क्या जरूरत पड़ गई अपनी पार्टी बनाने की? आप बताइए। आज मुसलमान कहता है कि चलो ठीक है, समाजवादी से जीत गया मुसलमान। समाजवादी से जीत करके जाने वाला मुसलमान अपने समाज की बात नहीं कर सकता। कांग्रेस से जीत करके जाने वाला दलित अपने समाज की बात नहीं कर सकता। बीजेपी से जीत करके जाने वाला दलित पार्लियामेंट के अंदर अपने समाज की बात नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के अंदर पार्टियां बोलती हैं, कोई MP कोई MLA नहीं बोलता। मान्यवर काशीराम जी जो पंजाब की सरजमीन से निकले, उत्तर प्रदेश में क्या जुल्म नहीं हुआ दलितों के ऊपर? आज हमारे साथ जो जुल्म, जो अत्याचार हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा जुल्म और अत्याचार दलितों के साथ हुआ। इनके गले में क्या मटकी नहीं लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थूके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। इनके कमर में झाड़ू नहीं बांधे गए ताकि इनके पैरों के निशान ना रहे। क्या इन्हें कुएं से पानी लेने के लिए नहीं रोका गया? क्या इन्हें नल पर जाने के लिए नहीं रोका गया? क्या इनको स्कूलों में बैठने के लिए बेंच दी गई? नहीं दी गई। तो इन्होंने 131 MP था ना, उसके बाद भी ये नाइंसाफी हुई। मान्यवर काशीराम जी जब निकले पंजाब की सरजमीन से, दलित बस्तियों में जाकर के यही कहा कि है दलितों,
जब तक तुम्हारा डंडा नहीं होगा, तुम्हारा झंडा नहीं होगा, तुम्हारा नेता नहीं होगा, तुम्हारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं होगा, और जब तक तुम सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं लोगे, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, काशी आया है और चमारों से कह रहा है सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे गोबर से दाना बीन करके खाने वाली कौम हुकूमत करेगी अब। लेकिन वही गोबर से दाना चून करके खाने वाली कौम ने काशीराम को अपना नेता माना, अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, तो इस प्रदेश के अंदर अपने कौम की बेटी को 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज क्या दलित का बेटा पुलिस थानों में सिपाही दरोगा नहीं? क्या दलित का बेटा सरकारी दफ्तरों में नहीं है? क्या दलित का बेटा डीएम जज नहीं बना? क्या दलित का बेटा एसएसपी एडिशनल एसपी नहीं बना? मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, और जब तक इस सियासत की चाबी को अपने पास नहीं रखोगे, जब तक किसी दरवाजे को तुम खोल नहीं सकते। बड़ी तेजी से जब समाजवादी पार्टी से नाराज हुआ मुसलमान, बहुजन समाज की तरफ गया। मान्यवर काशीराम जी जब तक इस धरती पर थे, जब तक बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन की तरफ थी। बहुजन समाज पार्टी का मिशन क्या था? वंचित शोषित समाज, समानता, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, जात की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही तो हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद इस प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज को कहां लेकर के गई? आप बताइए मुझे। क्या दोबारा इस प्रदेश के अंदर दलितों के साथ अन्याय होना नहीं शुरू हुआ है? क्या दलितों की बेटियों को जिंदा नहीं जलाया गया हाथरस में? क्या दलित की बेटियों के साथ आज बलात्कार नहीं हो रहे हैं? क्या दलितों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? अगर आज मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो दलितों के साथ भी अन्याय होना शुरू हो चुका है। एक वक्त था कि जब वो अन्याय, वो जुल्म, वो ज्यादती, वो उत्पीड़न बंद हो चुका था, जब मान्यवर काशीराम जी ने अपनी तहरीक को, अपने आंदोलन को तेज किया था। लेकिन उनके जाने के बाद बहन जी के बगल में मान्यवर काशीराम जी ने क्या कहा? क्यों, किस चीज से लड़ाई लड़ी? त्रिशूल से लड़े थे, तलवार से लड़े थे, बंदूक से लड़े थे? नहीं, मान्यवर काशीराम जी संविधान से लड़े थे। इस देश में लड़ने के लिए आपके पास एक ऐसा मजबूत हथियार है जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। अगर सामंतवादी ताकतें किसी हथियार से खौफजदा है, तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है। इसी संविधान को लेकर के अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और सामंतवादी ताकतों को रोक भी सकेंगे। लेकिन क्या हुआ? बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में बहन जी ने संविधान को अपने कमरे में रख दिया। मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है उनके कमरे में। उन्होंने त्रिशूल को हाथ में पकड़ लिया। जिस स्टेज से जय भीम का नारा लगता था, उस स्टेज से बहन जी ने जय श्री राम का नारा लगवा दिया। आप बताइए मुझे, बहुजन समाज का मोमेंट कहां गया? वो मोमेंट कहां गई? वो तहरीक कहां गया? वो आंदोलन, जिस आंदोलन को मान्यवर काशीराम जी लेकर के चले थे और कहा था, दलितों शिक्षित बनो,
संगठित रहो और संघर्ष करो और सत्ता की चाबी अपने हाथ में लो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, हम उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव में नहीं जाना चाहते थे। हमने बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, आप जानते होंगे, अशोक सिद्धार्थ साहब, जो राज्यसभा के एमपी भी हैं। 2 मर्तबा मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनसे कहा कि अशोक भाई, कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो बहुजन समाज पार्टी को दोबारा वापस सत्ता में ला सके, क्योंकि आपके पास सिर्फ 11% वोट बचा है। बाकी का जो वोटर आपका था वो बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया। और दलित मुसलमान से अच्छा कॉम्बिनेशन, दलित मुस्लिम से अच्छा गठजोड़ इस देश के अंदर नहीं हो सकता। बातें हुई, 2 घंटे हम बैठे। हमने कहा आप बात करिए बहन जी से, हम नहीं बनना चाहते चीफ मिनिस्टर। बहन जी को हम चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते। मेरे लीडर ने कहा था इस देश की पार्लियामेंट में कि इस देश का बेटा, दलित का बेटा जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो इस देश में तमाम मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। यह मेरे लीडर ने कहा था, किसी दलित एमपी ने नहीं कहा था। मेरे लीडर ने कहा था इस देश में गांधी से बड़ा भी कोई लीडर था तो उस लीडर का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर था। यह मेरे लीडर ने कहा था, किसी दलित के बेटे ने यह बात नहीं कही पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं आपसे यह कह रहा था मेरे दोस्तों, हमने बीएसपी से कोशिश की कि हमारा गठबंधन, बहन जी चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे वोटों की जरूरत है, लेकिन राजनीति में मुस्लिम लीडरशिप को अछूत समझा जाता है। जिस तरीके से दलितों का वोट तो चाहिए, लेकिन अगर कोई चमार मंदिर में जाना चाहे तो उसको घुसने नहीं देंगे, तब वो अछूत हो जाता है। इस तरीके से मुसलमानों का वोट समाजवादी को भी चाहिए, बहुजन समाज को भी चाहिए, लेकिन जिस पार्टी का लीडर मुसलमान है उस पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, अछूत समझते हैं। हमने ये फैसला किया। हमने समाजवादी पार्टी से भी बात की, उनके नेताओं से मुलाकात की। हमने उनसे भी कहा कि आइए मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 3% चौहान को लेकर के आप बीजेपी को रोक पाओगे। मुझे नहीं लगता है कि 3% मौर्य आपके साथ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि जाट समाज जो 4% है वो आपको वोट दे देगा। अकेला मुसलमान उत्तर प्रदेश में 20% है। हमने कहा कि हम अलायंस चाहते हैं समाजवादी से। इनके बड़े नेताओं से तो हमारे पास नंबर नहीं, बात नहीं हो पाती। सत्ता में नहीं है तब भी उनके पास पहुंचने के लिए आम आदमी के बस की बात नहीं, हम लोग भी नहीं पहुंच सकते। हमने जो इनकी सेकंड लाइन की लीडरशिप थी उनसे बात किया। हमने कहा बात करिए, हम नहीं चाहते उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों के वोटों का बिखराव हो। हम नहीं चाहते